सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। कहते हैं कि जितने चद्दर उतने पैर। हाँ, ये फिल्मी कोई डायलॉग हो भी जाते हैं और रियल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ज़रूरत है तो अपने चद्दर को बड़ा कर लीजिए, पैर को सुखराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार रियलिटी थोड़ी सी उल्टी होती है। वैसे मैं अब भी कहता हूँ कि लाइफ में हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम मेहनत करेंगे कम खाएंगे, नहीं। अगर खाना ज़्यादा है तो मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। हम लोग जब स्कूल में थे तो ये पासा थोड़ा सा उल्टा पड़ गया था हमारे लिए। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने एक लड़की मतलब अपनी क्रश को पटाया। वो क्रश उससे थोड़ी सी ज़्यादा पैसे वाली थी, मतलब स्टैंडर्ड घर से थी। अब मेरा दोस्त का नाम अगर नॉर्मल नहीं होता, अगर मुझे मौका मिलता मेरे दोस्त का नाम रखने को, मैं तो उसका नाम भिखारी चंद रखता, क्योंकि हालत उससे भी ख़राब थी। एक दिन एक भिखारी आता है मेरे दोस्त के पास, कहता है कि बाबू एक रोटी दे दो। मेरा दोस्त कहता है नहीं है। कहता है थोड़ा सा चावल दे दो। मेरा दोस्त कह रहा है नहीं है। नहीं है, एक काम करो 10 रुपये दे दो। मेरा दोस्त कहता है नहीं है। तो भिखारी सामने से बोलता है अगर नहीं है तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, आओ चलो साथ में भीख मांगते हैं। मेरे दोस्त की हालत ऐसी थी, उसको भिखारी टॉन्ट करके जाते थे। मेरे दोस्त की हालत ऐसी थी कि भिखारी आते थे और उसको पैसे देते थे और उसका घर जाता था, यानी कि उसका खर्चा। मेरे मेरे ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त के पिताजी या उनकी मम्मी ने उनको कभी पैसा नहीं दिया पैसा बचपन में दिए थे उसको 5 रुपये बिस्किट खाने के लिए। मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा था। उसको जब देख लिया ना मेरे माँ बाप, उनके माँ बाप ने समझ गए कि इसको सिर्फ खाने और पीने के लिए अपने घर में रखो, टिफ़िन दो स्कूल के लिए, 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल के पास जो भी दुकान थी वहाँ पर बोल के आए थे कि अगर इसको पेंसिल रबर कुछ भी चाहिए दे देना, पैसे आके हम दे जाएंगे, इसको कुछ भी अलग मत देना। उसने बोला ठीक है। मेरा दोस्त भी सियाना उस दुकान से 5 रुपये में पेंसिल, 5 रुपये में रबर और 5 रुपये में कटर खरीदता था और दूसरे दुकान में जाके 3-3 रुपये में बेचता था। इसमें 9 रुपये होते थे और उसमें जाके हम लोग तीनों दोस्त खा पी के आते थे। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे उसमें हिस्सेदारी मिल रही थी। हमारे क्लास का टॉपर महीने में 10 पेन यूज कर रहा था। 10 भाई 10 पेन पास नहीं होते, बहुत पढ़ाई कर रहा था इसका मतलब। मेरा गांडू दोस्त 150 पेन यूज कर रहा था। उस दुकान को चलाने का ठेका मेरे दोस्त ने लेकर रखा हुआ था, सिर्फ पेन, पेंसिल, रबर और कटर से। एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त ने कॉपी भी लेना चालू किया। उस दुकानदार ने अपनी बेटी की शादी ही करा दी, इतने पैसे आ गए थे उसके पास। तो ऐसा हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरा दोस्त उस लड़की के साथ सोच रहा था कि मैं अच्छा सा एक डेट पे जाता हूँ। तो अब डेट पे जब मेरा दोस्त गया तो इसके पास बजट था ही नहीं। ये लोग चाय और मैगी वाले डेट पे जाके गए हैं। उसकी गर्लफ्रेंड आटा नूडल्स के अलावा कुछ और खाती नहीं है। वो मैगी भी बोलती नहीं, वो सिर्फ नूडल्स बोलती है। हम लोग सेंट लगाते हैं, लड़कियां परफ्यूम। बस यही फ़र्क था उन दोनों में। तो हुआ क्या कि अब थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मुझे मेरा दोस्त कहता है भाई मेरी बात सुन, ऐसे तो नहीं होने वाला। मैं उसको कितनी दिन ऐसे डेट लेके जाऊंगा। मैंने कहा तो कहता है कुछ तो होना चाहिए। मैंने कहा पहली बार ही बात सुन, पहली बात तो खुद को हमेशा मेहनत करना चाहिए, पैसे कमाओ ताकि अपनों को खुश रख सको। कहता है मेरे सामने ये नॉवेल मत पढ़, काम की बात कर। मैंने कहा समझाता हूँ। देख, अगर वो लड़की तेरे साथ मैगी खा के खुश है तो वो तेरे साथ रह सकती है, लेकिन अगर तू उसको 5 स्टार होटल में लेके जाना चाहता है, अबे उतनी तो तेरी औकात नहीं है। और क्या गारंटी है उसके बाद भी वो तेरे साथ रहेगी। उसका डेली का है, उसका कुत्ता जिस साबुन से नहाता है उतना तो तेरे घर का बजट नहीं होगा। मैं कहा रहने दे। कहता नहीं, प्यार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और तुम लोग उसका साथ दोगे या नहीं दोगे। मैंने कहा देंगे। तो फिर कहता है पैसे निकालो। मैंने कहा 1 सेकंड, साथ देने की बात करी थी तो तू अपने पैसों से साथ दे, हमारे पैसे मत दे। कहता है नहीं देखो दोस्ती यारी में करना पड़ेगा। फिर हमारा तीसरा दोस्त था,
उसने कहा हाँ हाँ करते करते हैं, हम इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो लड़की ने बोला कि ठीक है, इस बंदे को डेट लग रहा है। उस लड़की के हिसाब से उसने इसके साथ सिर्फ खाना खाया था जाकर दोस्ती यारी में, लेकिन मेरा भाई जो है वो कह रहा कि नहीं भाई हमें डेट ही करना है। मैं कहा ठीक है, काम करते हैं, ओपन डेट रखते हैं। हमारी साल साल भर की सेविंग हमने निकाली, हमने उसे वो लीचू लाइट नहीं होते, लीची लाइट, वो वाली लाइट्स खरीदी। हमने किसी पेड़ को सजाया, 2 टेबल लेके आए, उनको रखा। और मेरा दोस्त, क्योंकि उसको चाउमीन बनाना आता था, मंचूरियन टाइप बनाना आता था, हमने कहा तू बना ये सब चीज़ें। हमने बना के सब रेडी कर दिया। मैं और उसका दोस्त, मतलब मैं और मेरे दोस्त सारे रेडी हो गए। हम लोग वेटर के कपड़े पहन के रेडी थे। मम्मी घर में पहनती नहीं है, वो खाना बनाने के टाइम में उसको बांध के वो जो खाना बनाती हैं, सब ने अपने अपने घर से चुरा के लाया था। हमें पता था कि घर में जाके मार पड़ने वाली है इसकी वजह से, लेकिन हमने सोचा था कोई बहाना कर लेंगे कि स्कूल में ज़रूरत थी, स्कूल में ऐसा खाना पकाने का कॉम्पिटिशन था, ऐसा था वैसा था। पर हमने काम कर दिया था। हमने वहाँ पर इतने डिश बनाए थे जितने हमने कभी अपने पिकनिक में नहीं बनाए थे। खुशी भी थी क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे हम 6 दोस्तों ने मिलकर 2600 रुपये खर्च किए थे। 2600 2600 रुपये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपको डेली घर में 5 रुपये देते हैं और आप खुशी से नाच के आते हो स्कूल, 2600 रुपये सोच रहे हो। तो हमने पूरा सेटअप किया, डेकोरेशन किया। हमारे घर के पास एक टेंट वाले अंकल रहते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि ये टेंट का सामान थोड़े दिन हमें दे दीजिए। तो जो खाना वाना बनाते नहीं, कैटरिंग टाइप, उसमें जब रहता है एकदम लग्जरी टाइप, हमने कहा वो वाले। हमने उसमें खाना बनाना चालू किया। उसके बाद मेरा दोस्त आता है, उसकी गर्लफ्रेंड आती है, उसके साथ कोई और लड़का आता है। मेरा दोस्त को मैं देखता हूँ, उसकी आंखों में आंसू। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहता है मैं बाद में बताता हूँ, पहले इन लोगों को खाना खिलाओ। मैंने कहा तू नहीं खाएगा? उसने कहा नहीं मेरा पेट भरा। मैंने कहा खा ले साथ में बैठ जा। हमने उसको भी लेकर साथ में बिठाया। हमने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उसने बैठा, उसके प्लेट में हमने जैसे खाना डाला, वो उठ के साइड हो गया। कहता है हमारे मेहमान पहले खाने दो। खाने के बाद क्या होता है, जब हम खाना पीना सब हमने कर दिया, उनका डेट हो गया कंप्लीट। गिफ्ट तो होता ही है, नहीं होता क्या? होता है यार। हमने गिफ्ट बनाया था। हमने 600 रुपये वाली घड़ी खरीदी थी, 600 रुपये में। और वो घड़ी का कैसा था कि वो दिखती घड़ी जैसी थी, लेकिन छोटा सा हार्ट था उसमें, और वो चेन टाइप का था, और उसके बीच में टाइम भी था। हमने दिया, हमने बोला दे दे। इसने बोला रहने दो। मैंने कहा सुनो मेरी बात, ये रहा गिफ्ट। और हमें समझ में आ गया कि इसके हिसाब से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो लड़की समझ जाएगी, हमें पता था। वो लड़की ने गिफ्ट लिया और उस लड़की ने गिफ्ट उस लड़के को दे दिया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का अपने साथ कुत्ता लाया था और उसने वो गिफ्ट कुत्ते के गले में पहना दिया। तो हमने कहा ठीक है, फिर समझ गए हम लोग। तो समझ रहे 600 रुपये का था वो चीज़ 600 रुपये की थी। फिर वो लड़की और वो लड़का और उसका कुत्ता, वो लोग चले गए। मैंने अपने दोस्त से पूछा ये क्या हो गया? कहता है कि भाई ये बहुत दूर की बात है, आज से ये लड़की का धंधा नहीं करना। मैंने कहा धंधा? कहता है मतलब ये लड़कीबाजी नहीं करनी। मैंने कहा हमें क्यों बोल रहा है, ये तू करता है, तेरे चक्कर में सारा पैसा खर्च हुआ है यहाँ पर। चल कोई बात नहीं, तू अपना दोस्त है, तेरे लिए इतना कर सकते हैं। कहता तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अब हमारा दिमाग गर्म हो गया। हमारे साथ एक पंजाबी लड़का था, उसने तो सीधा मुक्का चढ़ दिया उसके मुंह पे। हम लोगों ने 1 साल की पैसे सेविंग करी थी, बंदे ने 3 साल का किया था, और वो सारा पैसा उसने डाल दिया। एक मुक्का खाने के बाद भी मेरा दोस्त बिल्कुल हिल रही ना। तो मेरा जो दोस्त था अपना जट, वो डर गया। वो कहता है यार मेरे मुक्के का असर ज़्यादा हो गया क्या? ये तो खड़े खड़े कोमा में चला गया। और हम लोग उसको डांट रहे हैं कि तूने इसको क्या कर दिया। फिर हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं आँखें के सब ठीक है, मिट कर रहा है। उन्होंने बोला कि ठीक है इसको लेके बिठाते। हमने बिठाया। हमने पूछा हुआ क्या, बता। अब हुआ क्या है, ये गया था लड़की के पास। लड़की ने कहा कि मेरी बात सुनो,
तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो लड़का आइसक्रीम की तरह पिघलने लगा। उसी वक्त क्या होता है कि उसके सामने एक लड़का आता है और वो लड़की क्या बोलती है पता है, मैं इस लड़के को 3 साल से प्यार करती हूँ, आज ना मैं कहीं स्पेशल लेके जाना चाहती हूँ, तुम्हारे पास कोई जगह है? और लड़के ने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग कहीं खाने चल रहे हैं। तो लड़का कहता है हाँ खाने तो जाएंगे। अब प्लान करते होते क्या हुआ कि सब होटल वो लोग के दिमाग में आ गया था कि ठीक है चलते हैं, तीनों कहीं ना कहीं चलते हैं। जैसे ही वो लड़का आया उसने कहा कि ये जो मेरा दोस्त है और ये मेरे बॉयफ्रेंड है, बात हो गई ख़त्म। अब वहाँ पर क्या हुआ कि मेरा दोस्त अब मजबूर हो चुका था, अब उसके हिसाब से सब ख़त्म हो गया था। बंदा ऐसे ही से बोल दिया कि नहीं मैंने तो अपने दोस्तों को कहकर एक छोटी सी पार्टी अनाउंसमेंट करी थी, खुले हाँ वही चलते, कोई बात नहीं चल ले जाते हैं। उस लड़की और उस लड़के ने हम पे हमारे पार्टी में ऐसे आए थे जैसे उन्होंने हम पे एहसान किया हो। उनको पता नहीं है कि लौंडे यहाँ पर अपनी जमा पूंजी जमा कर करके बैठे हुए हैं। तो वो लोग आए और बैठे और लड़की को जो हमने गिफ्ट दिया, लड़की को लगा कि लड़के ने उसको दिया है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को दे सके, और साले बॉयफ्रेंड ने अपने कुत्ते को पहना दिया। हम 6 दोस्त और वो हमारा दोस्त 7। लोग कहते हैं धोती उतर गई, हमारी चड्डी उतर गई थी उस दिन। लेकिन एक बात अच्छी हो गई, हमने जो खाना बनाया था वो सारा का सारा बच गया था, सारा का सारा बच गया था। उस दिन हम 6 दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया। हमारा वो दोस्त अभी भी कोमा में था, उसको समझ नहीं आया। मैंने उसको पहले ही बता दिया था ये डेट वेट ना पैसा देख के करनी चाहिए, हिसाब से करना चाहिए, या तो लड़की देख के कर लेता। तू जिस लड़की को लेके आया था ये पूरा डेट उसका 1 दिन के पॉकेट मनी से भी कम रहता है। कहता हाँ ये बात तो सही है। फिर उसको भी हमने नूडल्स दिया, वो कहता ठीक है मैगी लाओ, क्योंकि हमने उस दिन नूडल्स ही बनाया था। हमने फिर भी उसको मैगी नहीं दी, हमने नूडल्स ही दिया क्योंकि मैगी बना ही नहीं था उस दिन। वो ख़त्म होने के बाद फिर हमने सब ने मिलकर कसम खाई कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। फिर दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन मेरा दोस्त कहता है कि यार एक लड़की को हम फिर पसंद करता हूँ। फिर हम अपने उसी सिख दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं दूसरा मुक्का मारने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो